एक छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए आपके लाइव है अभी, आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन। ओके फाइन। इट्स जस्ट अ टेस्ट नोन एज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें आपके सामने एक फोटो दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। लास्ट क्लास से यही चल रहा है हमारा। और उस पर आपको एक 3 मिनट के अंदर अंदर एक स्टोरी बनानी होती है उस पिक्चर के हिसाब से। जो उस पिक्चर को देख के आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं को लेकर आप एक स्टोरी बनाओगे। 80 टू 100 वर्ड्स के आसपास, 100 वर्ड्स के आसपास की स्टोरी। स्टोरी में कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो अभी आप इन बच्चों की सुनोगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। उम्मीद इधर आ जाओ। हाँ जी। So we have to start with the things of TAT, thematic apperception test, and in the last class we have discussed that there is a little minor change in the picture of the very first day, that is PPDT, and that of the second day, that is TAT. क्या डिफरेंस होता है दोनों के प्रोसीजर में, सबसे पहले आज हम वो समझेंगे, उसके बाद को प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पहले दिन मैंने बेटा आपको बताया था कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, उस टेस्ट का नाम है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। कुछ नहीं होगा वो, एक कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, मतलब टफ नहीं होगा वो। एक रीजनिंग का टेस्ट है आपका, मुश्किल से 8th क्लास का लेवल है उसका, और वो आप मतलब लोग कर लोगे आराम से, डोंट वरी। आफ्टर क्लियरिंग दैट टेस्ट यू गाइस विल बी shown a picture just like the TAT we have discussed yesterday. इतनी गंदी राइटिंग, हद हो गई। PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में व्हाई इट इज सिमिलर टू टेट, क्योंकि बेटा इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा कि आपके सामने एक पिक्चर आएगी और आपको एक स्टोरी बनानी है। छोटा सा एक डिफरेंस क्या है वो समझिए। जो आपको शीट मिलेगी उसमें इस तरह से एक बॉक्स बना होगा और एक साइड में लाइन बनी होगी। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उस 1 मिनट में आपको इस बॉक्स को फिल करना है और इस लाइन में, और फिल क्या करना है, ओनली 3 थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? जो आपके सामने ऑफिसर आएंगे वो कहेंगे, फ्रेंड्स इन द गिवन 1 मिनट यू हैव टू मेंशन 3 थिंग्स, दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर शोन टू यू इन द पिक्चर, और यू कैन टेल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स परसीव्ड बाय यू इन द पिक्चर। आपको उसमें कितने कैरेक्टर्स दिखे हैं वो, और उनके बारे में आपको 3 चीजें लिखनी है। क्या क्या? एज, मूड एंड जेंडर। कैसे लिखना है? इफ यू सॉ समबडी इन अ वेरी पॉजिटिव मूड, यू विल मेक अ प्लस साइन, देन मेंशन हिज जेंडर, मेल और फीमेल, जो भी आपको दिखा, देन हिज एज, जस्ट लाइक दिस। अगर कोई नेगेटिव मूड में दिखेगा तो उसके लिए आप माइनस बनाएंगे, पॉजिटिव मूड के लिए पॉजिटिव, और अगर आपको कोई दिखा कि न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, देन यू विल जस्ट मेक अ सर्कल। ओके? कोई आपको दिख रहा है मेल है तो उसके लिए M, फीमेल है तो F, और आप नहीं पहचान पा रहे कि वो मेल है या फीमेल है, यू विल जस्ट राइट P फॉर पर्सन। गॉट इट? एज के नीचे लिखनी है। समटाइम्स इन सम SSBs ऑफिसर विल से यू हैव टू एनसर्कल योर सेंट्रल कैरेक्टर, कि जो आपका मेन कैरेक्टर है जिसको आप हीरो बना रहे हो उसको सर्कल कर दो, जस्ट दैट। एक तो ये चीज करनी है 1 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा, यू हैव टू मेंशन द थीम ऑफ द स्टोरी। आपकी स्टोरी की बेसिक थीम क्या है वो इस एक लाइन में आपको लिखनी है, सिर्फ एक लाइन, दैट्स इट। उसके बाद एडिशनल 3 मिनट मिलेंगे, उस 3 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है, लिखनी है। गॉट इट? कोई डाउट इसमें सचिन? हाँ जी। मूड, एज, जेंडर सबका लिखना है। मान लीजिए आपको 3 बंदे दिखे यहाँ पर, एक आपको यही दिखा पॉजिटिव है, मेल है 28 का, दूसरा आपको दिखा पॉजिटिव है, मेल है 24 एज का, तीसरा आपको मान लीजिए दिख गया कि कोई बंदा है न्यूट्रल बैठा है, मेल है, और अगेन एज भी 26 है। आपको सेंट्रल कैरेक्टर ये बनाना था तो आपने ये एनसर्कल कर दिया, जस्ट दैट। बैठकर ड्राइंग नहीं करनी वहां पे कि कहाँ पर्सन दिखा है क्या, जितने पर्सन दिखे उनमें ये आप मेंशन कर देंगे। व्हाट इट? राइट इट डाउन, लिखिए।
इन स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखिए ऑन स्क्रीनिंग डे भी लिख सकते हैं, टेस्ट की जगह ऑन स्क्रीनिंग डे यू विल बी शोन अ पिक्चर which is black and white and very hazy in nature, very hazy in nature. You will be given 30 seconds to look at the picture, and in the additional time you have to mention number of characters, along with their age, mood and gender. And you have to decide, and you have to decide the theme of the story. The theme of the story. And write it down in the given space. And have to write it down in the given space. देखो बेटा, कहेंगे वो कई बार आपको कि ओके गाइज, usually we give 3 minutes, but as you guys are freshers, most of you, I will give you 4 minutes, don't worry. But वो खुश कर रहा है आपको, देगा 3 ही। ये बात दिमाग में चलाते रहना, देगा वो 3 ही मिनट। गॉट इट? इसके बाद बेटा आपको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, 15-15 बच्चों के, 15 से 20 भी हो सकता है। देन आपको वापस बुलाया जाएगा रूम में। आपके सामने 2 या 3 ऑफिसर्स बैठे होंगे, एक जेटीओ साहब होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट होंगे, कई बार एक जूनियर ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, और आपको इस तरह से सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा। योर जीटीओ विल से ओके गाइस, वी आर गिविंग यू योर शीट्स बैक, जिसपे आपने स्टोरी लिखी है वो शीट आपको वापस मिलेगी, जस्ट फॉर 1 मिनट, जस्ट लुक एट इट फॉर वंस एंड मेक अ ग्लांस। जैसे ही बांटेंगे उसके मुश्किल से 40-45 सेकंड बाद वापस ले लेंगे कि लाओ दे दो। द ऑफिसर विल से नाउ द पर्सन इन लेफ्ट ऑफ माई फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम द लेफ्ट साइड will start the narration of the story for 1 minute. Meanwhile, if I got the idea of his story, I will say stop. Or if he automatically stops and or completed his story, the student next to him has all the rights to start without my permission. Whenever the last guy on the right side of mine will end up his narration, you guys have to do a group discussion based on the picture shown to you, and you have to come on a common concluding story. समझ आया? हिंदी अनुवाद सुनिए। सामने से आपके जीटीओ साहब आपको कहेंगे कि बेटा ये रही आपकी शीट जिस पे आपने स्टोरी लिखी थी, एक बार उस पर नजर मार लो। आप नजर मारोगे, इतने में वो वापस ले लेगा, फिर कहेगा लेफ्ट साइड से एक एक करके बच्चा अपना स्टोरी जो आपने लिखी है उसको नरेट करोगे, बोलोगे। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको खत्म करनी है। बीच में अगर मुझे समझ आ गया कि हाँ आपकी स्टोरी क्या है, तो मैं आपको बोल दूंगा स्टॉप, तो आपको चुप हो जाना है और अगले बंदे को स्टार्ट करनी है अपनी। या फिर उस बंदे ने अपनी कंक्लूड कर दी, थैंक यू बोल के खत्म कर दी स्टोरी, तो भी अगले बंदे को अपने आप से शुरू हो जाना है। जैसे ही राइट हैंड साइड वाला बच्चा एंड करेगा विदाउट माई परमिशन, जैसे ही वो खत्म कर रहा है, आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देना है। जो आपको पिक्चर दिखाई गई थी, जो आपने स्टोरी लिखी गई है, जो आपने सबकी स्टोरी सुनी है, उस सब को मिला मिलू के एक कॉमन स्टोरी आपको तैयार करनी है। गॉट इट? क्लियर है सबको? गॉट द आइडिया? स्टार्ट करें प्रैक्टिस। कोई डाउट है बेटा? कोई नहीं। जो भी स्टोरी दिमाग में आए आज, ये मत सोचना गलत है सही है, बनाओ। गलत लिखोगे तभी सही भी लिख पाओगे, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। गलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर प्रैक्टिस।
हाँ जी, शीट पहले एक स्टोरी नॉर्मल लिखें टेट की, या सीधा पीपीडीटी स्टार्ट करें? पीपीडीटी स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स बनाओ, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक सा, और एक लाइन खींच लो। तो इतना भी छोटा नहीं बेटा, बड़ा बड़ा बड़ा। अगर 3 कैरेक्टर होंगे कैसे बना लोगे इसमें? ठीक है, साइड में एक लाइन पीपीडीटी। और मैंने पहले ही बताया था पीपीडीटी की पिक्चर बहुत ज्यादा। लो, इलाहाबाद की कौन सी पिक्चर है देखें? वीर एक भूदर सुंदर, कौतुक चूधि चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, घर के पवन तनय बल भारी। कहतरी छपति हनुमान, कहतरी छपति हनुमान, चुप साध रहु बलवान। टाइम स्टार्ट्स। दिख रही है सबको? यहाँ फिर भी बहुत क्लियर है, इतनी भी क्लियर नहीं होगी, सेकंड और गंदी दिखाऊंगा, डोंट वरी। You have 1 minute. Can write the number of characters and theme of the story right now. जितना आपके स्टोरी में आप यूज करो, जो आपका मन करे, जो आपका परसेप्शन कह रहा है, जो आपका माइंड कह रहा है। And your 3 minutes starts now. Write down your story. चल, पतंजलि का है क्या? चल जा जल्दी। बेटा आई थिंक सेकंड फ्लोर पे है वो।
My God. Stop writing. Stop writing. एक और बात बेटा ध्यान रखना, वहां पर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, कर लूं जो मर्जी। नेवर थिंक लाइक दैट। OIR में स्पेशली जब आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का टेस्ट हो रहा होगा, रीजनिंग का जो मैंने बताया, 2 पेपर मिलेंगे 20-20 मिनट के लिए, उस टाइम आपके आसपास कोई इन्विजिलेटर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा। आप सोचोगे वही तोते का बताइए, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, क्योंकि उससे पहले आप लोग मिल चुके हो रेलवे स्टेशन से ही, आपको लड़के मिलने शुरू हो जाते हैं, वहां तक दोस्ती हो जाती है, ये सब काम शुरू हो जाते हैं। डोंट इवन ट्राई। वाई? जहाँ आप बैठे होंगे उसके पीछे एक मिरर लगा होगा ब्लैक कलर का, आपको देखने पे आप पीछे देख रहे होगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उसके पीछे ऑफिसर्स खड़े हैं सारे, और वो आप सबको देख रहे हैं। और जैसे ही आपने ये सब हरकतें की हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे हाँ चेस्ट नंबर 40 लिख लो, चेस्ट नंबर 20-21। फिर आप कुछ भी करते रहना, आप OIR अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो। किसको इग्नोर करना है? इन्विजिलेटर आपको दिखेंगे ही नहीं, इग्नोर किस जो आपको छेड़ रहे हैं, अपना काम करते रहो, बात खत्म। उसके लिए भी अलग से टिप्स भी बता दूंगा, जब जाओगे तो उससे पहले एक बार कॉल कर लेना। डोंट वरी। क्यों नहीं जा रहे? अभी नहीं जा रहे, कभी तो जाओगे, फिर ये क्यों कह रहे हो मैं तो जा ही नहीं रहा? फिर यहाँ बैठे क्यों अगर जाना ही नहीं है? ये कहो अभी नहीं जा रहा। हाल है, इसको नीचे करवा दे हल्का सा यार, इसकी ना ये पंखड़ियाँ हल्का सा नीचे कर दो, शायद ऊपर आसमान को हवा दे रही है, पता नहीं कैसे दे रही है, पसीनों नहीं यार, क्या है कुछ, वो बेटा, वो चौड़ी चौड़ी सी जो दिख रही है ना वो, हाँ इनको हल्का, हाँ बस, आ जा, बस थैंक यू। ठंडी हवा दे भी रहा है, दे रहा है। शायद कुछ देर में सांस लेने लायक हो जाए हम लोग। बहुत गर्मी लग रही है यार आज तो, बोल दोगे? रैशेज भी हो गए होंगे फिर तुम्हें, और हैं हो गए? हाँ बेटा, क्या सितंबर? हाँ यार, इस बार क्लाइमेट चेंज वो हमारी देन है। सिक्किम में अब फ्लड आ रहा है? सिक्किम इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार। सिक्किम इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार। मैं गैंगटॉक वगैरह बहुत सुंदर है यार गैंगटॉक। क्लीनेस्ट है और फुल्ली ऑर्गेनिक है, बहुत चीज़ें हैं। जो मेघालय में है। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है जो सबसे क्लियर है, जिसमें खुद की वो सब दिखता रहता है? बहुत बहुत नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत सुंदर। पता नहीं लोग फॉरेन वॉरेन भागते, डोंट राइट एनीथिंग नाउ। पता नहीं लोग फॉरेन वॉरेन भागते हैं, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, ये वो, उनसे कभी पूछो नॉर्थ ईस्ट घूमा है? अरे नहीं, पहले अपना तो देख लो यार, बाहर तभी चले जाना। नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। मैं क्या बातें कर रहा था, हाँ, वो पीछे से देख रहे होंगे तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल मत करना। सेकंड चीज, जैसे ही उन्होंने कहा स्टॉप राइटिंग, तुरंत पेन रख दो। तुरंत उन्होंने कहा स्टॉप राइटिंग, छोड़ दो। कई बार हम सोच रहे होते हैं लिखता रहे नीचे नीचे, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। भाई वो डिफेंस वाले हैं, ऑफिसर्स हैं, या जूनियर JCOs भी आपके आसपास घूम रहे होंगे, वो सब देख रहे हैं। ये कभी मत सोचना मुझे कोई नहीं देख रहा। यू आर ऑलवेज अंडर सर्विलेंस, ऑलवेज। जैसे ही आप उस प्रेमिसेस के अंदर एंटर करते हो, आप सर्विलेंस में हो। तो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग, ओके? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। गर्मी का AC क्यों चल रहा है फिर? खर वो कहाँ से होगा? इसमें रिमोट रिमोट कुछ भी नहीं है। देख ले, कभी पहले ही 16 हो रखा हो। कोई नहीं बैठो यार तुम, वो पढ़ो। व्हाट? 34 तो हो रहा होगा ना अभी यहाँ का। ओके लीव इट। हाँ जी,
स्टोरीज लिखी आपने? शाबाश बेटा, बंद कर दिया तूने। तो पहले बहुत ठंड लग रही है ना, बंद और कर दे। अगर अब ये दोबारा शुरू नहीं हुआ तो आज की क्लास के रिस्पॉन्सिबल सूरज सर होंगे। वाह सूरज वाह, क्या भाई, दिखाओ अपनी ऑफिसर का क्वालिटी। तो पंखा नहीं है यहाँ? गॉट इट, बट वापस मिशन अकम्प्लिश्ड। ओके, गॉट द सक्सेस। आजा आजा बेटा आजा, बस वापस मत छेड़, ज्यादा बुरा मान जाएगा वो, छोड़ दो उसको। कोई बात नहीं, वो जैसे चल रहा तो चलने दे, अब छेड़ मत। ऑन है ना, हवा आ रही है? बैठ बैठ बैठ, जैसे चल रहा है चल, देखो हम बैठ जाओ आराम से, बैठो। जैसे चल रहा है चलने दो, थोड़ा पहले छोड़ देंगे, अगर नहीं बैठा जाएगा तो क्या करें। यस, बैक टू द टॉपिक। We saw this picture and we have made a few stories. You guys have 1 minute, just look at your stories once. अपनी स्टोरी अपने मन में। अब कुछ हवा आई है शायद इसकी। क्लोज योर कॉपीज। फर्स्ट लाइन वाले बच्चे सिर्फ, पीछे वाले अभी आइडियाज वगैरह कुछ नोट करने के लिए खुली रख सकते हैं। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, टेस्ट नंबर 1 will start the narration and whenever I stop him or he completed his story, the student next to him is free to narrate. Okay, your time starts now. And one more thing, wait, you are not addressing me, you are sharing or narrating your story for your other members of the group, so look at them, not towards me. Start. Next. Right from the picture, I have perceived one character who is Sham, a 19-year-old man, and is currently helping his father in the village, in the field. He saw a suspicious man running away from the village. He came to know that he was a robber, and after that, he finally started chasing him. He captured him and interrogated. He came to know that he stole some of the items from the village. He retrieved the items and then later handed the man to the police. Villagers applauded him and Next. A 20-year-old mind-blowing sportsman is preparing for the 100 meters hurdles for the state level championship. Coach, who is a 40 years old, the state level champion, and is right now working to provide an international champion from his locality. He has been trying to find better players from the college, but was not able to find. Then he saw the caliber in Sham and is training him in the oval to go for the higher levels of competition. Next. that's my one is a 19-year-old boy. He was going with his function in the evening.
two rocks, and he has that six captured on the rocks. And Next. A 21-year-old boy who got the information from his friend that he has cleared his written examination. So he went to check his result in the cyber cafe without informing anyone in his school in his college. His friend asked him not to go now, should go after the college ends. But he was so excited he went without informing the college authorities. Went and checked his marks in. Later, he informed his parents and the teachers. The teachers appreciated him. Okay, you have 15 minutes. Do a group discussion and come on a concluding story. From the picture, it is clear that it looks like a village background, and one man seems to be chasing the other man. So I think that we should proceed keep that in mind. Looks like a ground. Two guys are standing and one guy is running to get his. looks like they are running on the sloping, as like on the mountain, and the seeing in the moon in the background, like a half moon. My perception, evening, the half moon. I agree with chest number one, as it can be very easily seen that it's perceived from the picture only that the person is running and the other person is coaching him to run in that manner. I think we should go with this story that he is a coach who is coaching a student for a higher level of competition. But in this picture, we can also say that the second person is asking the first person not to go now because it's not the right time. You can go afterwards. I think we can easily see that in picture that the other person is running and is being instructed by the other person. I think we should go with that story only. But I agree with you as well. And but I think I have better points than you. So friends, as chest number 1 and 3 said that it's like a field, and it's the story as one person is instructing the other person, and let's say he's the coach and the other person is preparing for any competition, and we should proceed with. Included? Who will narrate me the common story? Decide करो आप लोग अपने आप. नहीं हुई तो करो. You have 2 more minutes. Come on, conclude fast. Just number two, would you like to add some points into it? We should add that the person has been preparing for about 3 months, and then later he performed very well in the competition, and he was applauded by his family members, friends, and But they are looking less. We have already decided it's just number five. Now we are asking for more points which we can include, so that by concluding the story, we can narrate that story. We want to add something in that story. Last minute, conclude fast. that 19-year-old man preparing for his getting by his master. He has been preparing for about 3 months. Then he performed very well in the sports competition, and he was employed by the Punch. Okay, who will narrate me the common story? The group will decide and give me the test number. From the picture, we have perceived one बेटा character. हाथ खाओ और ग्रुप से पूछ लो. हो गया? Decided? Okay, got it. Narrate common story. Sir, from the picture, we have perceived one character, Shyam, who is a 19-year-old man. He has been preparing very hard for the sports competition. He did his coaching from his master, and he has prepared very well. In his sports competition, he performed very well, and
Later, he won the match. He was applauded by the village sarpanch and his friends and his parents. Everybody agreed with him? Yes, sir. Anybody want to add some point in the story? No? Okay. देखो बेटा, यही प्रोसीजर वहां पर होगा, लेकिन सिर्फ इतना सा अंतर होगा कि यहाँ आप लोग 6 हो, वहां कम से कम 12, 15, 16, 18 तक भी बच्चे हो सकते हैं। कई बार ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा भसड़ मछली होगी, तो जीटीओ खुद कह देगा कि ओके आई एम डिवाइडिंग द ग्रुप इन टू हाफ्स, वो आधा आधा डिवाइड कर देगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा सिनेरियो यहाँ। फिर भी आप लोग सेम, ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड से अब सब लोग, इसलिए आपकी कॉमन स्टोरी एक जैसी सी आ गई। पिक्चर भी ईजी थी, अभी पिक्चर थोड़ी टफ देंगे अलग अलग, तो और ज़्यादा आइडियाज आएंगे, और ज़्यादा भसड़ मचेगी। कब? जब बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, कोई बच्चा हरियाणा का, कोई बिहार का, कोई बंगाल का, तब पिक्चर्स की स्टोरी अलग अलग आती हैं। जैसे यहाँ हल्की सी कॉन्फ्लिक्ट हल्की सी स्टार्ट हो गई थी, लाइक यू एंड यू आर डूइंग सेम। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहली चीज़, जब दूसरा बच्चा नरेट कर रहा है, यू शुड लुक एट हिम। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसकी स्टोरी सुनने के लिए। जीडी करना है, अभी ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आपको सबकी स्टोरी पता तो होनी चाहिए, दूसरों की भी अपने अलावा। यू आर नॉट लुकिंग एट समवन। आपके पोस्टर से ऐसा लगता है आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जो बोल रहा बोलने दे। ठीक है, थोड़ा सा दिखाओ सामने वालों को कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग यू ऑल्सो। ओके, मुस्कान बेटा, कल भी मैंने आपको ये कहा था कि डोंट टेक इररिलेवेंट नेम्स। थीफ, चोर का नाम आपको कैसे पता है क्या कौन है चोर, क्या है, उसका नाम देने की जरूरत क्या है स्टोरी में? आप अपने हीरो का नाम दो, मैंने लिखवाई भी है ये पॉइंट स्पेशली डूज एंड डोंट्स में, कि हीरो के अलावा किसी का नाम नहीं देना। चोर का भी नाम बता रहे हो, इसका भी उसका भी, क्यों? नेम क्यों लिखा? नेम तो मैंने बोला ही नहीं लिखने को बॉक्स में। बॉक्स में तो 3 चीज़ें लिखनी है बस, मूड, एज, जेंडर। ठीक है, दूसरी चीज़ तो गए हर्डल्स स्पोर्ट्स। जबरदस्त क्या स्टोरी बनाई थी बेटा, कॉपी उठाओ अपनी और नरेट करो मेरे को देख के स्टोरी अपनी। कोमित, ये स्टोरी समझ नहीं आई थी तुम्हारी। व्हाट यू वांट टू से कि शिप अटक गया है। शीप, माय गॉड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिप एंड शीप। शिप इज पानी का जहाज, शीप इज भेड़। शिप, शीप, गॉट, गॉट ना बोलो तो शीप, शीप इज भेड़, शिप जहाज। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा जहाज कैसे अटका दिया इसने पत्थरों के बीच में। ओके गॉट इट, कहाँ शीप? चलो, योर परसेप्शन, यू नो बेटर। हाँ बेटा, पीछे वाला कुछ लिखी थी स्टोरी आपने अपने मन से, पढ़कर बताओ क्या लिखा था। देयर इज नथिंग कॉल्ड वेरी बेस्ट, बेस्ट इज बेस्ट। ठीक है, कंटिन्यू। Rahul and Ron, they are In the morning. ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी स्टोरी सुनी आपने, कुछ पता लगा हल्का फुल्का सा कि ठीक है एक हीरो को डिफाइन करना है, फिर ये बताना है कि वो कर क्या रहा है, ये सब। तो आप क्लासेस देखोगे तो आपको और चीज़ें पता लगेंगी। पूछ बेटा। सर जैसे हमारी जो स्टोरी बहुत छोटी बनी, फिर आइडियाज भी ज़्यादा नहीं आ रहे। जब आपको ऐसा लगे कि जीडी जल्दी खत्म हो रहा है, जीटीओ नहीं कह रहा कुछ, तब काम आएगा आपकी लिसनिंग एबिलिटीज। आपने सुनी है कि औरों के क्या आइडियाज़ हैं, आपकी अपनी स्टोरी छोटी है, दूसरों के आइडियाज़ को इंक्लूड करो। लाइक आप कह रहे थे उसने स्पोर्ट्स अचीवमेंट कुछ करी है, सचिन की स्टोरी थी कि एक कोच है जो उसको नरेट कर रहा है, तो अपनी स्टोरी में स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कोच भी हल्का सा ऐड कर दो। प्लस किसी और ने, आपकी क्या स्टोरी थी? वुमेन थीफ। आपकी एथलेट प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट सेम। पीडीएस रिटर्न क्लियर। तो आप ये भी कह सकते थे कि स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि डिफेंस की तैयारी कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए पहले ही फिजिकल बहुत अच्छा है उसका, रनिंग वनिंग की प्रैक्टिस ऐसी हो रखी है। मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जीडी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इंक्लूड आइडियाज फ्रॉम अदर्स स्टोरी। फ्रेंड्स, आई थिंक टेस्ट नंबर 16 also gave a very beautiful idea to us that the stories can be also driven if we define a little things about the coach like just number 4 had done। इस तरह से आप जीडी को चालू रखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीडी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, वैसे वहाँ ऐसा होगा नहीं,
हर बच्चा ये कोशिश करेगा मेरी ले लो मेरी ले लो। Sir, can we start the conflict? अगर जल्दी से लिख रहा है कि खत्म हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ही तो हो गया ये कि दूसरों की आइडिया भी अपनाना। एक स्टोरी कंक्लूड होने जा रही है जिसपे सबने यस मैन करके उसको खत्म करना चाह रहे हैं, आपको लगा कि यार ये तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, आपने कहा कि नहीं नहीं इसका आइडिया भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट Sir, not in that manner, sir. If the other person is saying something else, and I'm continuously saying to every single person that whatever you have said is wrong. नो नो वो गलत था, आपने जैसे इनको बोला ना कि आई थिंक आई एम क्लियर देन यू, बिल्कुल ऐसे नहीं, दैट शो एरोगेंस। वो करवाएगा जबरदस्ती, डोंट वरी, नहीं होगा तो आपके बैच के लिए खतरा पैदा है, फिर पूरा बैच वॉश आउट होता है। मैंने लिखाया है कल के स्पीक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। कोई बात नहीं, तो अपनी स्टोरी को वॉश आउट करो, बाकी स्टोरीज में को इंक्लूड करो, ट्राई करो कि हल्का फुल्का सा कोई ना कोई पॉइंट तुम्हारा भी ऐड हो जाए। ले लो दूसरों का आइडिया, जब दिख रहा है कि मेजोरिटी कहीं और जा रही है तो अकेले तो चलोगे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उनकी स्टोरी में अपना भी कोई ना कोई पॉइंट ऐड करने की कोशिश करो उस टाइम, ठीक है। बोलने गए तो वहाँ भी ऐसी तो वहां तो आप अकेले हो, कोई और है भी नहीं, वहां भी अगर अटक रहे हो तो यहाँ पे तो डेफिनेटली अटक, इसलिए ही तो वो प्रैक्टिस थी। जिस दिन अपनी आंखों के सामने खुद के साथ बोलना शुरू कर दोगे उस दिन यहाँ भी बोलना शुरू करो। कितने दिन हुए हैं अभी प्रैक्टिस करते हुए? एक ही दिन हुआ है ना बेटा, परसों बोला 2 दिन हुए हैं, तो मैंने बोला था ना 6 दिन करो उस चीज को, कम से कम 6 दिन करोगे खुद चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। पता लगा ना अभी कि यहाँ पे बोलते हुए भी वैसा ही हो रहा है जैसा वहां मिरर के सामने। जब अपने अंदर अंदर प्रैक्टिस करके उस चीज को खत्म कर लोगे तब यहाँ भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। Am I allowed to ask the other persons of the group who are not speaking to ask them? वो तब करना जब आपको ऐसा लग रहा हो कि ग्रुप एक ही तरफ जा रहा है, 2-3 बंदे ही बोले जा रहे हैं, बाकी सब चुप हैं, But if those people are not, like, they वो don't फिर want to speak. तो तुम्हारे पॉइंट कट जाएंगे फिर, तो So फिर I need ऐसा to direct दिखेगा। only those people नो who speak. नो नो, जस्ट वेट, लिसन टू मी, you should say to those persons who are talking continuously कि my friends, I think we have give enough ideas right now, chest number 4, 3, 5 and 6 are quite all the time, let us include them also in the group discussion. Yes my friend, chest number 16 and 14, इतने में वो अपने आप बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगेगा हाँ कोई हमारा साथ देने वाला आ गया, हमें भी मौका मिल रहा है, इतने में वो खुद बोलना स्टार्ट कर देंगे। दैट विल शो अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। बट किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट करके सेक्शन नंबर 16 आप कुछ नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे, बोलो, ये गलत है। जो पहले से बोल रहे हैं आप उन्हीं को कहेंगे कि यार उनको भी मौका दे देते हैं, चलो वो अब तक कुछ नहीं बोले, लेट्स टेक देयर आइडिया आल्सो, इतना बोलते ही वो अपने आप बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, मैंने आपको बताया था टैट में आपके सामने लगातार एक के बाद एक कितनी स्टोरी आएंगी, 11 पिक्चर्स, 12 स्टोरीज आपको लिखनी है, लगातार आएंगी कि 30 सेकंड देखा 3 मिनट में लिखा, 30 सेकंड देखा 3 मिनट में लिखा। अब तक हम कल से आज तक जो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक स्टोरी करते थे उसका डिस्कशन करते थे, उस चीज में और लगातार स्टोरीज लिखने में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वहां आप हो जाते हो ब्लॉक। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लगातार कम से कम 4 या 5 पिक्चर्स की, 30 सेकंड देखना है और 3 मिनट में लिखना है। कोई बात नहीं, लिख बोलते हुए मतलब, हाँ नरेशन में कंप्लीट करो, नरेशन में कंप्लीट करो। क्या थीम लिखी थी? बेसिक आइडिया जो भी होगा वो लिखनी है थीम में। ऑलवेज ट्राई टू राइट थीम स्टार्टिंग विद अ व्हाट, प्रॉपर रनिंग, प्रॉपर रनिंग, ओके। आपने क्या लिखा था? Ray hope. रे ऑफ होप, रनिंग, रनिंग फ्रॉम कॉलेज, ये तो नेगेटिव चीज हो गई, कॉलेज से भाग रहे हो तुम। ट्राई टू स्टार्ट द थीम एज वन ऑफ द मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ड से स्टार्ट करो, रनिंग इज द बेस्ट पॉलिसी, समथिंग लाइक दैट, उसके थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ इसी तरह से कुछ भी एक ही लाइन, Even if they are not related to the story, still थीम टाइप का हो गया। हाँ जी, तो अब हम लगातार कुछ पिक्चर्स करेंगे। अगर मैं 4 पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा तो 12 और 2 14 मिनट तक अब हम लगातार कार्य करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी नंबर 1। यू हैव 30 सेकंड, जस्ट लुक एट इट,
बॉक्स वॉक्स कुछ नहीं बनाना, अब सीधा स्टोरी लिखनी है। टेट की प्रैक्टिस करा रहा हूं, 30 सेकंड है, सिर्फ देखो। स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। बैठ दो बेटा।
Sorry. Excuse me. Next. हम्म जो देखने का टाइम है वो सिर्फ देखने का है, उसमें लिखोगे नहीं कुछ। आप अपने पे ध्यान लिखने दो, मार्क्स काट लूंगा उसमें, तुम क्यों टेंशन है। स्टार्ट राइटिंग। जी भर के
तीसरी कट कर दे। Okay, stop writing. One of the bigger news right now, Israeli Defense Minister has announced that from now onwards we will not follow any war rule. We understand this thing that yes, we are fighting with the creatures who are worse than animals. We know they are animals in the form of human. We will not follow any of the war rules. No Israeli soldier is responsible for anything happening there. Now they abolished their own war court, यानी कि कोई सिपाही अब कुछ भी करेगा तो उस पर केस भी नहीं चलेगा, करो जो मर्जी। The situation is actually going worse and but ठीक है, ज़रूरी है। Last night, Hamas terrorists kill 40 innocent children. छोटे बच्चों को मार दिया उन्होंने, उनके साथ तो ये होना बनता है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज गाजा, के बाद देखते हैं। They are not announcing it right now, but yes, somehow, somewhat, they are killing those persons. They are, one of the biggest thing is that the Hamas terrorists have a lot of hostages. दिक्कत ये है कि उन्होंने अभी कुछ ही लोगों को मारा था इजराइल ने। उन लोगों ने एक प्रेग्नेंट लेडी की वीडियो बनाकर भेजी है तो पेट काटते हुए, तो वो सिर्फ मार नहीं रहे हैं, वीडियोस बनाकर वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं उनको एक एनवायरनमेंट गंदा क्रिएट करने के लिए। बट इजराइल साइड के कोई नहीं, करते रहो, अब हम नहीं रुकेंगे, होस्टेजेस हो कुछ भी हो। मैंने पहले ही बोला था गाजा स्ट्रिप लग पूरी दुनिया को रहा था कि अगर इजराइल अपनी पे आ गया तो एक दिन का खेल है, बट ऐसा नहीं हुआ। कल शाम तक सबको उम्मीद थी कि गाजा स्ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं हुआ। रीज़न, हमास ने बंकर्स बनाए हुए हैं और वो बंकर्स अपने आप में बहुत लंबी लंबी सुरंगें उन्होंने तैयार कर ली हैं जो कि इजराइल के बॉर्डर के आसपास निकलती हैं। प्लस एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू सीरिया, वो कह रहा है कि हम हमास का साथ देंगे। वो उनका फ्रेंड है हमास और उनका ही फ्रेंड है सीरिया। तो इजराइल ने कहा कि अगर तुम अपने एक फ्रेंड को हेल्प करोगे, दूसरे फ्रेंड को भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, हम सीरिया पे अटैक कर देंगे। दिस थिंग्स आर गोइंग वर्स एंड वर्स। प्लस अमेरिका क्योंकि इनके फेवर में आ गया है इजराइल के, तो रशिया ऑटोमेटिकली पैलेस्टीन का साथ देगा। अब वो और कंडीशन वर्स हो जाएगी क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, रशिया एंड अमेरिका। ज़रूरत ही नहीं है, चाहिए तो ठीक है। अमेरिका भेजा भी है, एड भेज रहा है अमेरिका ने, वॉरशिप भेज दी है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है अमेरिका ने अपना। इसराइल का एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसराइल अब, पहले इसराइल तक सीमित था, अब उनका जो ढंग से फ्यूचर प्लान है वो ग्रेटर इसराइल वाला है। जैसे इंडिया में कई लोग होते हैं ना कट्टरपंथी टाइप के, अखंड भारत लेकर रहेंगे, ऐसे इसराइल में भी कुछ है अखंड इसराइल, ग्रेटर इसराइल का उनका सपना है। करेंगे, यही बोला उन्होंने इसराइल ने तो, कि इस बार ऐसा मारेंगे अगले 50 साल तक उठोगे नहीं वापस, ये हमारी गारंटी है। बोल चुका इसराइल वाले तो, 50 साल तक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वापस से नहीं उठेगी, ये हमारी गारंटी है। बोथ इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, प्लस साथ में ऑयल का फैक्टर भी है, साथ ट्रेड रूट जो इंडिया से बनने वाला है नेक्स्ट, वो भी फैक्टर है बहुत बड़ा। अमेरिका का मतलब सिर्फ उससे, अमेरिका को पैसे से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं। अमेरिका जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसको सिर्फ उस चीज़ से मतलब है जो इंडिया से ट्रेड रूट बनने जा रहा है। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट रूट, आर्यन, को पता है?
हाँ, सीपीसी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। द्वारा उठाई। मिडल यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, MEEC बनने जा रहा है। एक्चुअली में वो चाइना का ही जो CPEC है उसको काउंटर करने के लिए है, और अमेरिका को अभी यही करना है कि अमेरिका चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाह रहा है बस। मिडल ईस्ट से कनेक्शन उसको चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा इस टाइम जो एक्सपोर्टर हब है वो कौन सी कंट्री है? इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री को करता है? US। तो इस वॉर में कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व हैं, ये बात बिल्कुल इकोनॉमिकल फैक्टर से, ग्लोबल फैक्टर से, इंटरनेशनल रिलेशंस के फैक्टर से इंडिया डेफिनेटली अफेक्टेड है। करते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, वेस्ट हो जाएंगे सारे एक दिन। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने से डेफिनेटली पॉजिटिव तो रूट रहेगा उनका, उनके लिए इन्फ्लेशन कभी हाई नहीं हो सकता अगर उनके पास इतना है जितना वो दिखाते हैं। बट द थिंग इज कि चाइना पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। चाइना कहेगा कि मेरे पास 10,000 है तो भी आप मानोगे नहीं, हो पता नहीं हो या ना हो, क्योंकि पूरी उनकी मीडिया गवर्नमेंट ओन करती है। वहाँ पर कोई भी फ्री चैनल है ही नहीं, जो भी मीडिया है वो गवर्नमेंट खुद दिखा, जो चाहेंगे वो दिखाएंगे। उन्होंने आज तक नहीं माना कि कोरोना हमने फैलाया, उन्होंने अब तक नहीं माना ना, प्रूफ हो चुका, साइंटिस्ट प्रूफ दे चुके हैं, इतनी सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, नहीं मान रहे वो, मत मानो। लास्ट टू लास्ट मंथ तक भी वहाँ पर केसेस मिले हैं। मेरी खुद की फ्रेंड है जो MBBS कर रही थी चाइना से, वो बता रही थी कि वहाँ शहर के शहर लॉक कर देते हैं वो, पूरी तरह लॉक, कि ना इस शहर की कोई न्यूज़ बाहर आएगी, ना यहाँ से कोई बाहर का अंदर जाएगा, फूड ट्रक्स जाएंगे बाहर आ जाएंगे, बात खत्म। बहुत चीज़ें हैं चाइना पर, आप भरोसा ही नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। चाइना ने अफगान, चाइना की एक आदत थी पुरानी, वो अपना भौकाल बनाए रखते थे बिना मतलब का। यू नो व्हाट इज भौकाल? भ्रम है वो, कुछ नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सिर्फ दिखाना क्या बहुत कुछ। इंडिया का आपने पहले सुना होगा, बिफोर 2014 हम हमेशा हमारे ही खुद के माइंडसेट में एक ये माइंडसेट चलता था कि पाकिस्तान से तो हम लड़ लेंगे, उन्हें तो पेल देंगे, पर चाइना से नहीं लड़, चाइना मारेगा। ये माइंडसेट बना हुआ था, क्यों? क्योंकि चाइना अपनी शक्ति प्रदर्शन इतना ज्यादा कर देता था, अपनी आर्मी का, अपने वेपन्स का इतना ज्यादा शो ऑफ करता था कि हम डर जाते थे। हमने फर्स्ट टाइम देखा गलवान घाटी में, जरा सा उनको मारा पीटा और वो तो भागने शुरू हो गए, तो हमें एकदम से रियलाइज हो गया, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था हाले। प्लस अभी थोड़े दिन पहले कोविड के टाइम पे भी जो पंगे हुए, हमारे शहीद लोग हुए, हुआ क्या था कि रात के 3 बजे उधर से अटैक हुआ था। वहाँ LAC पे क्या होता है, दैट इज नॉट LOC, दैट LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मकमोहन लाइन। वहाँ गोलियां सीधा नहीं चलती क्योंकि अलाउ नहीं है, तो वो सीज फायर है वहाँ, तो वहाँ लेकिन गोलियां नहीं चलती, बाकी सब कुछ चलता है, लठ, हाथ पैर, हर चौथे दिन वहाँ भिड़े रहते हैं वो लोग हाथ पैरों से। बिहार रेजिमेंट पोस्टेड थी वहाँ, हुआ हंगामा, हुआ क्या, झड़प वड़प होती रहती है, तो हमारे CO साहब राउंड पे थे, CO साहब को उन्होंने धक्का दिया, CO साहब नीचे गिरे, उनका खून निकल गया। अब अपर पार्टी जो होती है उसने जब तक ये बात पीछे पहुंचाई तब तक हमारे कई सारे सैनिक पिट चुके थे। नीचे सिख बटालियन पोस्टेड थी, 14 सिख लाइन, जब तक उन तक बात पहुंची कि CO साहब पे हाथ उठा दिया। अब पारा ऊपर है, ऊपर से रात के 3 बजे थे, आप समझ सकते हैं, सरदार सिख लाइन रात के 3 बजे, डोंट टेक लाइक दिस, उसका मीनिंग अलग है, ठीक है। स्पेशल पावर टॉनिक ले चुके थे वो सबके सब, है ना, लाल परी। अब आ जाओ, रात के 3 बजे सरदार खुले बालों में भागे जा रहे हैं नीचे से, कि रुक अभी बताते हैं। अब 6-6 फीट के लड़के, वो 4-5 फीट वालों को एक इधर दबाया, एक इधर आया, चल वापस। लिटरली जो इंटरनेशनल न्यूज बता रही थी दैट चाइनीज सोल्जर्स, PL उनकी जो है PLA, वो चिल्ला रहे कि दे आर गोस्ट्स, दे आर गोस्ट। उन्हें उनको दिमाग में ऐड किया कि इंडिया की आर्मी को तो टोने टोट के आते हैं, ये तो कोई भूत आ रहे हैं सामने से। अब सरदार बाल खुले हुए भागता हुआ दिखेगा तो उन्हें तो गोश्त ही लगेगा ना, वो इतनी बुरी तरह डर गए थे, उनके तो कई मेजर कर्नल तक को हम दबा दबा के ले आए थे इधर, बहुत मारा। ये परसेप्शन मिटाया सबसे पहले कि चाइना बहुत बड़ा हुआ है, ये वो। चाइना में दिक्कत क्या है कि वहाँ लोग आर्मी ज्वाइन करना नहीं चाहते, वो जबरदस्ती रिक्रूट करते हैं लोगों को, कॉलेज के लड़के होते हैं वहाँ का, मेजर भी आप देखोगे एकदम जवान सा लड़का होगा तुम्हारे हमारे जैसा, क्योंकि वहाँ वो करना ही नहीं चाहते आर्मी में जॉब, वहाँ के लोग बिजनेस 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 माइंडसेट इतना ज़्यादा हो गया। और हमारे जवान तो लड़के मर रहे हैं जाने के लिए, कोई लेके तो जाए आर्मी में।
ये डिफरेंस है बेसिक। तो जो मन से काम नहीं कर रहा होगा, आर्मी में होगा ही नहीं, हमारे सामने कहाँ टिक पाएगा। इजरायली क्यों इतना ज़्यादा डेंजरस फोर्स है, क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है? देशभक्ति का जज्बा। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दुनिया में किसी और से। अभी वहां पे चक्कर क्या है कि जो फोर्स है, उन्होंने 1.25 लाख के आसपास की तो अपनी फोर्स जो नॉर्मल उनकी आर्मी है वो तैनात कर दी है, प्लस साथ में जो रिजर्व फोर्स होती है उनकी, उनको बुलाया। अब रिजर्व फोर्स का मतलब यह है कि नॉर्मल वो आदमी है तुम्हारे हमारे जैसे, लेकिन जो मैंने कल बताया था कि 5 साल वो आर्मी में जॉब कर चुके हैं, पहले 5 साल की ट्रेनिंग पूरी है, अब उन्होंने वापस बुलाया, आ गए। मैं कल ही देख रहा था उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर वो बंदूकें निकाल कर और अपना साफ सफाई में लगे हुए थे कि चलो चलना है, लड़ाई होनी है, बात खत्म। सिंगर है, कोई पॉप सिंगर है, कल तक म्यूजिकल कॉन्सर्ट दे रहा था, आज वो भी तैनात हो गया, वर्दी पहन के वापस से चल दिया जंग पे। मैंने खुद कल जो न्यूज देख रहा था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दी फोटोज एंड स्टॉप दिख, मैंने कहा इसको जूम कर और गूगल लेंस लगा, इस पे बता कौन है ये। एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर के भतीजे के ससुर का दामाद भी हीरो बन चुका होता है। चाचा विधायक है हमारे, बात खत्म। आर्मी वार्मी जाने का तो मतलब ही नहीं है। शौक में चला जाए तो बात अलग है, सिर्फ दिखाने को, जंग पे कभी नहीं जाएगा। वहां का खुद का प्राइम मिनिस्टर इस टाइम जंग पे है। प्लस जैसे ही आर्मी सड़क पर उतरी है, टैंकर्स निकले हैं, पूरी जनता रोड पर आ गई है, और कोई उनको खाना पहुंचा रहा है, कोई पानी दे रहा है रोक रोक कर। एवरीवन थिंकिंग कि ये हमारा काम है। कोई वहां पर गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ देता कि गवर्नमेंट खाना दे इन्हें, पानी दे, वो सब लोग बाहर आ गए। दैट इज द फील ऑफ पेट्रोटिज्म। बहुत है, अलग है। छोड़िए, वापस आइए। फर्स्ट स्टोरी ये थी, पहली पिक्चर। दिस वाज सेकंड, आई थिंक। फर्स्ट वन कौन सी थी? दिस वाज द फर्स्ट वन। दिस वाज द फर्स्ट वन। ओके। मुस्कान, क्या हुआ? अब ठंड लग रही है? हाँ? नहीं नहीं, वो रूम टेम्परेचर है, वो ऐसे ही रहेगा, उससे मच्छर वो बुरा मान जाता है। यस, दिस वाज द फर्स्ट पिक्चर शोन टू यू गाइस। Yes, sir. मुस्कान, रीड योर स्टोरी। बेटा, मैंने कल और परसों 2 दिन लगातार आपको एक बात बताई है, व्हाई ऑलवेज योर सेंट्रल कैरेक्टर इज अ मेल। चलो ठीक है, कंटिन्यू। आर यू श्योर आपने इस वाली पिक्चर के लिए स्टोरी लिखी है? हाँ ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। गुड, नाइस। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, ठीक है, अच्छा दिख रहा है उनकी स्टोरी में। 2 ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो क्लियर दिख रही है। नाइस वन। अमित बेटा, बाकी पीछे वाले भी सुना करो स्टोरी, आपको डिफरेंस नजर आएगा। बहुत छोटी स्टोरी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन डालो इसमें कि उसने प्रिपरेशन करने के लिए क्या कहा। इसमें कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी पता लगी तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा? तो थोड़ी सी प्रिपरेशन डालो इसमें कि क्या क्या किया है उसने प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसी थोड़ी कि बस इंटरव्यू देने का क्लियर हो गया। यूपीएससी है, हलवा थोड़ी है। सचिन, Sir, a 21-year-old aspirant is preparing for UPSC IAS exam. Comes from a very healthy family background. His father and mother both are civil service officers. Since his childhood, he has been motivated to join the civil services. Now he cleared his exam and is appearing for the last mains test, that is interview. He tackled all the puzzles in a very good manner and got very good grades. On the basis of efforts made by him, he has been selected as an IAS. what are the officer like quality you want to show in this picture, in story? बता बेटा। बार बार अगर देखनी पड़ रही है ना कि क्या थी। आपने बताया उसके मम्मी पापा दोनों
सिविल सर्वेंट्स हैं, इट मीन्स लैविश फैमिली है, दिक्कत तो कोई आ ही नहीं सकती उस बच्चे को। ऐसे बच्चे ने आईएएस क्लियर कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। इसके मम्मी पापा दोनों पहले से आईएएस हैं, वो खुद भी अगर उसने एग्जाम क्लियर कर दिया तो बहुत बड़ी तोप मार दी क्या। अगर मेरी स्टोरी में होता दैट यू आर अ पर्सन who's from a very middle class family, your father is a normal person, you actually got motivations from somebody in your village, then you prepared very well, you worked very hard, you burned the midnight oil, meanwhile you also support your father in his work, you know that your family conditions are not that much high that they will give you a very extraordinary coaching, so you prepared by yourself, सेल्फ स्टडी से आपने पेपर निकाल दिया। अब कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी पता लग रही है बेटा। determination, sense of responsibility, determination, self confidence, मेंटल स्टेमिना। यूपीएससी की पढ़ाई है, मजाक थोड़ी है। और सेल्फ करना, खुद से करना, होगी 3-4 स्टोरी। लाइनअप अच्छा है, लेकिन क्यों फालतू में उसके मम्मी पापा को पहले से आईएएस बना दिया और ये सब। The story. Testing a lot of people in mind. Right now I am just talking about your story, what you have shown in your story. I am saying every story should be something from where we can conclude some officer like quality. I have asked you what are the officer like quality shown by you in this picture, this story. आप जब खुद ही अपनी स्टोरी में कुछ नहीं बता पा रहे तो मैं कैसे देख लूंगा। आपको तो लगे कि हाँ मेरी स्टोरी में मैंने ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखाई है, तभी तो काम चलेगा। कम से कम आपको तो लगे। सूरज, अगेन यूपीएससी, ओके। The interview was very good. Happy hearing his answers. Then they asked him what he will prefer, IAS or IPS. He answered he answered IPS and said I'll get good rank also. Still I will opt for IPS. Later he cleared the interview and got the final recommendation. IITN, 120-year boy has prepared hard for the college interview. He is currently being asked several questions about his life, बेटा profession. एक बात बताओ, किसी ने भी एसएसबी इंटरव्यू क्यों नहीं लिखा। कॉन्फ्रेंस में बताया था ना मैंने। तो व्हाट, सर नहीं सर, दिल्ली में काफी एनडीए लिख चुके हो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, नाइस ऑब्जर्वेशन। He is currently being asked about his life, profession and things related to his background. He answered all of them with full confidence. All the interviews. ओके, गॉट योर आइडिया, गॉट योर। किसी बच्चे की इंटरव्यू के अलावा कोई आइडिया है, आपने क्या बनाया बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंटिन्यू। ये एक सीनियर ऑफिसर है जो कि आपका हीरो है, वो अपने जूनियर्स को ब्रीफिंग दे रहा है किसी चीज की। ये भी स्टोरी अच्छी हो सकती है डेफिनेटली। यू आर पोस्टिंग इन अ न्यू एरिया विच इज एक्चुअली अ राइट प्रोन एरिया, so government deployed you there. Now you are giving brief to your subordinates how to tackle in this such kind of area, कैसे right prone area में काम किया जाता है, how you will tackle the social circumstances of that place, how to tackle with the normal citizen peacefully without using any arms. These all things are shown by you and you are giving lectures to your juniors. आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर पता लग रही है, ये पता लग रहा है, कॉन्फिडेंस है। आप अगर खुद को लीडर मान रहे हो एकदम से स्टोरी में, तो रियल में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, लीडरशिप काइंड ऑफ थिंग। आपने भी इंटरव्यू लास्ट में अच्छा पॉइंट था आपका आईपीएस वाला, बाकी बताऊंगा बाद में। नहीं नहीं इतना कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उन सरकास्टिकली बोला था मैंने, गुड ऑब्जर्वेशन, कोई बात नहीं। वो अपनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपको नहीं लगा, आपने नहीं बनाई, कोई जुल्म थोड़ी किया। दैट इज द सेकंड वन। Even if it is clear that the person गर्ल्स को मैन मुश्किल ही दिखेगा वहाँ पे, यहाँ पे मेजोरिटी आदमी लोगों की है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि ट्राई टू टेक अ फीमेल एज अ सेंट्रल कैरेक्टर। बाकी मिलता है तब भी आदमी कोशिश करेंगे, वो भी 2-3 स्टोरी में लगातार आदमी आदमी दिखाने के, स्टिल यू हैव टू टेक अ फीमेल। Don't worry, they will not show you some female centric picture. This one the second,
पढ़ बेटा स्टोरी। He asked his और किसकी है स्विमिंग कंपटीशन, जीता वीता है किसी की? नहीं। बच्चा डूब रहा है, मेरे हीरो ने उसे बचाया। कितनों की है? हाथ ऊपर करो सीधे। 1 2 3 4, चारों की यही स्टोरी है ना? बच्चा डूब रहा है, हीरो ने बचा लिया। सूरज स्टोरी पढ़ बेटा। Family went for a picnic near the seashore. The youngest son in the family saw that his eldest brother was swimming in the shore, so he thought though he was not perfect in swimming, but decided to take a tube with him and went to the water so that he can enjoy the quality time with his elder brother. Later, both of them came out and had lunch together with the family and went back home. अच्छी है, 1-2 पॉइंट और ऐड हो जाते तो बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है सचिन। Sam has been waiting for this day after his 12th boards. He with his family have come to a beach to enjoy their holidays. His father and mother have not taken a leave in while. Meanwhile, Sam forcibly took the family for a trip for quality time spending. He's enjoying swimming in the sea. He's trying new sort of dive. He's checking his swimming breathing capabilities with the help of his father. His father noticed that his son can stay in water for 3 minutes without breathing. ठीक है, ये लास्ट वाली बात दोबारा बोलो, क्या बोला? 3 मिनट्स वाली क्या चक्कर था? लास्ट की 3 लाइन। Can stay in water without breathing for 3 minutes. ये क्या उन्हें पता लगा उसको? क्या वो लास्ट की His 3? father noticed it. ओके अच्छा अच्छा। The उस फादर ने ये नोटिस किया, इस बात से क्या निकल कर बाहर आ रहा है? आपका हीरो आपकी स्टोरी में फादर है या बच्चा है? तो फादर ये नोटिस कर रहा है कि हाँ 3 मिनट रख लेते हैं, मतलब I'm saying with the help of his father. Sir. He's checking his breathing capabilities with the help of his father. Standing. ओके 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 फाइन। हाँ आपने क्या, 1 मिनट रुक जाओ, आपने कहा तो डूब बचा रहा है ना डूबे हुए को, आपका क्या था स्टोरी बेटा? गुड। ओशियन कहाँ से हो बेटा? हिमाचल में कहाँ से? मंडी? सेम। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मंडी से ही किया दोनों ने? हिमाचल इज द सेकंड मोस्ट ऑफिसर गिविंग स्टेट आफ्टर, सबसे ज़्यादा ऑफिसर कहाँ से है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशली आर्मी में उत्तराखंड के हैं। सेकंड नंबर पे हिमाचल। हाँ अगर आप भी AFSB देहरादून जा रहे होते, एफकेट वाले कौन कौन है? आप दोनों हो ना? वाराणसी जा रहे हो, तुम मैसूर जा रहे हो। जो देहरादून जाते हैं उनको 3rd डे ट्रिप करा के लाते हैं वो IMA की, घूम के आते हैं, अलग ही फील आ जाती है देहरादून वालों को। देहरादून इज अ गुड AFSB सेंटर। हाँ जी, डूबे को बचाया जिसने, बताओ बेटा सबसे पहले। Today, the 6-year-old boy was at the beach with his family. They were enjoying a lot, having lunch and day. His younger brother was playing in the water when he noticed that he was struggling to sides of the ओके मुस्कान। गुड नाइस कैरी ऑन। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। कोमित यही काइंड ऑफ है ना? स्टार्टिंग की 3 लाइन पढ़ ले बस। Wait. Now just tell me, Aryan, what's the difference between your story introduction and Muskan's stories, and why I appreciated her? Getting it? उन्होंने इंट्रोडक्शन ही अपने
सेंट्रल कैरेक्टर का दिया कि स्विमिंग में इंटरेस्टेड है, इट मीन्स उसको स्विमिंग पहले से आती है। अगर कोई नॉर्मल आदमी कूदे और किसी को बचाए, क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि खुद को आती भी थी, कूद गया। उन्होंने इंट्रोडक्शन ही ये दिया कि वो स्विमिंग जानती है, स्विमिंग की प्लेयर है। अब वो किसी को अगर बचाने जा रही है, इट मीन्स ही इज नॉट ओनली स्विमिंग चैंपियन, शी इज ऑल्सो ब्रेव, ही इज शोइंग सम करेज। नाउ अंडरस्टूड तो बाकी सबने ही लिया है ना, साइकोलॉजिस्ट भी अंडरस्टूड ले रहा है, बट अगर तुमने इंट्रोडक्शन में दे भी दिया साथ में, दैट विल बी द चेरी ऑन द टॉप, इट्स लाइक अ फेदर ऑन द हेड। I am starting my story like Rohit, who is the swimming champion of his college. One day when he was going from a picnic spot, saw few students actually enjoying in the deep water. क्या किया मैंने, पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं खुद स्विमिंग चैंपियन हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि ये लोग गलत जगह स्विमिंग कर रहे हैं, गलत जगह मजे ले रहे हैं। मैंने उनको देखा थोड़ी देर में कि उनमें से एक अनकॉन्शियस होने जा रहा है। आई immediately I jumped into the water, rushed towards the person and took him off from the water. उसके बाद क्या यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, एंडिंग क्या है बेटा, एंडिंग पढ़ अपनी। सर मेरे वाले में अनस्टेबल ही बोला मैंने भी, एंडिंग पढ़, captain बचाने के बाद। came out of the water laughing, so finally learned how. एंडिंग पढ़ बेटा, बचाने के बाद क्या किया है, बाहर निकालने के बाद। पेरेंट्स को कॉल किया कि यहाँ जाओ, उसको ले जाओ, मेरा खुद छोड़ आती उसको, वो ज़्यादा बेटर रहता। ओमित, एंडिंग क्या की थी, बस बचा लिया, खत्म। गलत बात, वॉशरूम हाँ है, नहीं किया। देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी बच्चे को मैं नदी से बाहर निकाल के ला रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक हिज एक्टिविटीज नॉर्मल है या नहीं, ब्रेथिंग कर रहा है या नहीं। उसके बाद उसके पेरेंट्स को देकर आना, और उसके पेरेंट्स को ये बात बोलनी कि बच्चों का ध्यान रखो, ऐसी जगह मत जाने दो, हर बार थोड़ी ना मैं हीरो बन के आऊँगा बचाने के लिए। तो दिस शो योर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको घर तक छोड़कर आओगे, या उसके पिकनिक स्पॉट है तो उसके पेरेंट्स तक लेकर जाओगे, उसके पेरेंट्स को बोलोगे प्लीज लुक आफ्टर योर चाइल्ड एंड डोंट अलाउ देम टू गो इन द डीप वाटर। दैट इज योर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ बचा के आपने उसको बाहर लाके छोड़ दिया, थोड़ी देर में वो फिर कूद गया, बच्चा है ना वो। तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होती। मैंने बताया था ये छोटे छोटे ही डिफरेंस होंगे हर किसी की स्टोरी में और सेलेक्ट होने वाले की स्टोरी में, बहुत माइनर माइनर से चेंज होते हैं। कोई उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं लिख दी होगी अपनी कहानी में, बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होंगे क्रक्स। मैंने एसआरटीज आपके साथ डिस्कस की, जैसे वो प्रेस करने वाली डिस्कस की थी, सब यही लिखेंगे कि भाई तार में आग लग गई तो हटा दे, तार बंद कर दे, बस वो छोटा सा डिफरेंस तो दे देगा कि प्रेस को रिपेयर करा के आओ और फिर अपनी पैंट को आयरन कर, खत्म है। मैंने डिस्कस किया था आपसे बस वाली, गलत बस में बैठ गए हो, इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, हर कोई क्या आंसर देगा इसका बेटा? इफ यू आर गोइंग समवेयर फॉर इंपॉर्टेंट वर्क एंड सडनली यू नोटिस दैट यू आर इन अ रॉन्ग बस, व्हाट विल यू डू? करके दूसरी बस लूंगा, ये तो हर कुछ बच्चा कहेगा। तो में से एक बच्चा लिख देगा कि इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में है फॉर इंपॉर्टेंट वर्क ही स्टार्टेड अर्ली सो नाउ ही विल टेक द करेक्ट बस एंड गो। इससे क्या पता लगा कि मैं अपने कामों को इतने सीरियसली लेता हूँ, इंपॉर्टेंट काम है तो मैं पहले से ही टाइम का मार्जिन लेके चलूंगा। भाई अगर मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा होता, तब गलत बस में बैठ गया होता, तो सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाता? नहीं पहुंच पाता। इतना सा डिफरेंस होगा, कोई उसने अलग से कोई कहानी नहीं पढ़ी हुई, ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको सेलेक्ट या बाहर कर रही होंगी। व्हाट इट? हाँ बेटा बता। क्लास था हम्म 7 to वैसे तो पहले बात मेरी कोई और क्लास थी नहीं। हाँ इमेजिन करने हाँ कुछ और आपका टाइमिंग हाँ डेफिनेटली लेट हो जाऊंगा, उसका तो कोई सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन यही है या तो मैं उनको 10 मिनट पहले छोड़ दिया करूँ, या आपको मैं पहले से ही टाइम 11 से 1 का ना देकर 11:15 से 1 का टाइम दूंगा। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं भागूंगा फिर जल्दी जल्दी, और कोई इलाज नहीं है। अब तो आप ऑब्वियसली तब तो लेट होगा ही होगा, जब लगातार क्लासेस हैं 2 अलग अलग जगह, कुछ तो टाइम, तो फिर तो टीचर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना ये बात, तो उसको टाइम देना चाहिए फिर बच्चों को। ऑब्वियसली उसको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे अभी भी 11 बजे खत्म करके आए हैं, तेरे पास आने में 5 मिनट तो लेंगे कम से कम भाई, 10 मिनट तो लेंगे, तो ये तो टीचर की बात है, इसमें क्या क्वेश्चन हुआ? ठीक है, गॉट दी आइडिया। देखो मैंने क्यों एकदम से पूछा था कि डूबते हुए को बचाने वाली स्टोरी, क्योंकि वो बड़ी कॉमन स्टोरी है, बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन वही कॉमन स्टोरी में जो इतना परफेक्शन डाल देगा कि इंट्रोडक्शन में पहले दे रहा है
यस ही इज अ स्विमिंग चैंपियन या दो बिरजी। इंट्रोडक्शन इस तरह का दे दिया आपने, लास्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी निभा रहे हो, उसको छोड़कर आ रहे हो। Got it? तो आपकी स्टोरी में मुझे वो बात समझ नहीं आई कि ये 3 मिनट को नोटिस करके वो क्या दिखाना चाह रहा है। आप यू वांट टू शो सम स्टेमिना। That he is a very good swimmer. Trying new swimming dives in. न्यू डाइव्स है तो लास्ट में कुछ अचीवमेंट दिखाओ कि उसने आगे चलकर मेडल जीत लिया, इस तरह का कुछ दिखाओ। बेटा पिक्चर रिपीट नहीं होंगी लेकिन एक जैसी ऐसी आ जाएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आप स्टोरी बनाई, 3-4 स्टोरी बना ली, 5वीं पिक आई तो आपने एकदम देखते ही कहा अबे यार तीसरे नंबर पे जो बनाई थी वो इस पे ज़्यादा अच्छी लगती, और अब फिर सोचना पड़ेगा कुछ और। ऐसा तो होगा आपको हमेशा। 12 में से एक बार ऐसा जरूर लग जाएगा कि यार जो मैंने पहले बना दी वो इस पे ज़्यादा अच्छी लगती, पर फिर आप मजबूर हो जाओगे। आप वो जानबूझ के पिक्चर इस तरह की दिखाएंगे। मैंने भी कोशिश की थी अभी। नो, नेवर रिपीट। नोट्स ले लेना किसी बच्चे के। कल मैंने ना कुछ नोट्स लिखवाए थे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वो ऐसे यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगी आपको। क्लास क्लास देखोगे आपको पता लग जाएगा डूज एंड डोंट्स। थर्ड, दिस वाज द थर्ड वन। अच्छा जा रहा है, अच्छा अच्छा। फिर हाँ जी, किस किसने बनाया कि बच्चा आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है इसलिए माँ रो रही है? बनाई किसी ने? दो और पुलिस थोड़ी बहुत। मुझे भी पता है बेटा, मैं भी 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बच्चे क्या क्या बनाएंगे। और सोचो मैं तो जब इतने एक एक दो तीन 4 इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया उसके बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ तो वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो तो पूरे दिन यही काम करता है, उसको कितनी जल्दी आइडिया मिलता होगा। इसलिए परफेक्शन जरूरी है। वो भी ऐसे ही देखता है फिर से वही स्टोरी आ गई सेम। जब तक उसको कुछ अलग पॉइंट उसमें ना मिल जाए, कोई परफेक्शन ना मिले, तब तक वो कैसे सेलेक्ट करेगा आपको। कोमित पढ़ बेटा स्टोरी। That we take the किस किसने पेरेंट्स को सैड दिखाया है, रोता दिखाया है स्टोरी में? कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स खुश हैं स्टोरी में? हैप्पी, गुड। सैड भी है, हैप्पी भी है, हाँ। धर्म संकट। मुस्कान। अरे बेटा क्या हुआ, हीरो लड़का ले दिया, कोई बात नहीं, फिर परेशान क्यों हो, पढ़ो। जब मैं पूछ रहा था किस किसने बनाई, हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? बताओ। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। ठीक है, गुड। event good face. एंडिंग और अच्छी हो सकती थी, शुरुआत ठीक है। सूरज पढ़ बेटा। Led his studies to the Indian Military Academy, but the time he was सैड वर्ड मत लिखो, थोड़ा ये लिख दो फीलिंग इमोशनल काइंड ऑफ थिंग। सैड इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, इट्स अ नेगेटिव काइंड ऑफ वर्ड। बच्चा अफसर बन गया, माँ बाप सैड थोड़ी होंगे, इमोशनल होंगे पक्का। बच्चा दूर जा रहा है। supporting him because he's the only son, and they will miss him because he was there with them since birth and never went
out for a single day without his parents. Later on, Sham convinced his parents and said, "I'll come in the term break." इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन मत करो कि क्यों वो दुखी हैं, बल्कि बस इस चीज को ओवरकम कैसे किया उस पर ज्यादा फोकस करो, तो पॉजिटिविटी ज्यादा निकल कर आएगी। आपने एक बार लिख दिया यस दे आर फीलिंग इमोशनल, तुरंत उसको काउंटर भी कर दो अपनी ही बात से, बट इनसाइड दे आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एज देयर सन इज एक्चुअली selected for a brilliant job which will give him a better respect in the society. They gave their son blessings and assured him to come, that whenever he come back, he will definitely come back with some stars on the chest or stars on the shoulder, something like that. इमोशनल है उस चीज को बहुत ज्यादा फोकस मत करो, बस रोने वाले हैं अभी, बस ऐसा बताओ दिख रहे हैं इमोशनल, ठीक है होते हैं होंगे, लेकिन उस चीज को ओवरकम पॉजिटिविटी से ज्यादा करो। क्या मैं इस पर एक स्टोरी इस तरह की कुछ बना सकता था दैट रह गए? बताओ बेटा बताओ, वह तो बहुत सारे जाते हैं बार बार, बता। Bholenath is from Dham village, is a regular employee in a post office. His wife has gone to her maternal home on the eve of Raksha Bandhan. It's been 3 days and Bholenath's parents have asked him to bring her back home after getting her letter. His mother have prepared very fine dishes and given some fruits for the Bholenath's wife family. He with his suitcase is leaving for the journey after taking blessings from his mother and father. What are the officer-like qualities shown by you in this particular story? मुझे मतलब ही नहीं है उसकी माँ कितनी अच्छी है बहू के लिए, ये दिखा रहे हो ना, कितनी अच्छी फैमिली है, बहू का कितना ख्याल रखती है, बहू को छोड़ो बहू के घर वालों का भी ख्याल रख रही है, खाना बना के भेज रही है। मुझे तो जो चाहिए वो कहाँ है, मुझे तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए, मैं तो तब सेलेक्ट करूंगा। डेफिनेटली होनी चाहिए, बिना उसके काम ही नहीं चल रहा। ठीक है 12 में से 10 में शो कर दी, एक आधी हल्की रह गई कोई बात नहीं, बट ज्यादातर में ही अगर मिस हो जाएगी तो फिर तो पक्का बाहर हो, पक्का बाहर पहले ही एग्जाम में। कम से कम एक तो दिखे, और एक दिखेगी तो 2-3 तो दिखेगी। हाँ थोड़ी बहुत सेम तो होगी ही, तभी तो पर्सनैलिटी आपकी शो होगी ना। अगर 12 की 12 डिफरेंट लिख दूं, मैं भगवान का भंजा थोड़ी हूं, मैं भी 12 के 12 बिल्कुल डिफरेंट लिख दूंगा, जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो पक्का दिख जाएगी स्टोरी में। 12 में शुरू की 2-3 में तो दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, अलग अलग आइडियाज आएंगे धड़ाधड़, उसके बाद 5वीं 6ठी स्टोरी पे जाकर अपने आप आइडिया रिपीट होने लगेंगे, क्योंकि वही तो बेसिक नेचर है इंसान का। बेसिक नेचर कभी नहीं चेंज हो सकता, वो कहीं ना कहीं 12 स्टोरीज में आ ही जाएगा, और लास्ट की 2-3 में जरूर आ जाएगा लगातार। इसलिए रिपीट तो होंगी क्वालिटीज, रिपीट होनी भी चाहिए क्वालिटीज, तभी तो कंफर्मेशन आएगी कि हाँ है पक्का। हमेशा स्टोरी लिखने के बाद खुद में ये रियलाइज करो कि मैंने कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो की है। अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी स्टोरी से, तो सामने वाला क्यों होगा? जब आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी स्टोरी से, सामने वाला कैसे हो जाएगा? आप अच्छा नेचर शो कर रहे हो, सोशल नेचर है अच्छा, उसे जो चाहिए वो तो नहीं दिखा रहे ना। Got it? बोलो बेटा। An 18-year-old boy from village Khanpur, Haryana, prepared well for his dream of joining NDA. Despite being from a village background, he was able to clear the NDA selection, finally leaving for there. When his mother got emotional, her blessing calmed her and assured her. Later he left after cheering up. ठीक है गुड। SSB दिखा दो वरना कमिंग बैक विद स्वीट्स आफ्टर द मेडिकल। और क्या आइडिया आ सकता था? एनीबॉडी एल्स वांट टू गिव सम आइडिया अबाउट दिस अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव आइडिया? बताओ ही मत, बता बात नहीं। हाँ जी, कैन द स्टोरी गो लाइक समबडी समथिंग? किसने ये बताया था कि पहली बार कोई बच्चा गांव से बाहर जा रहा है? हाँ उन्होंने बताया कि ही इज फ्रॉम अ धाम विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली first time somebody from their village is going to the city for study, so all the villagers who are actually stay there like a family got emotional. But when he come back after completing his agriculture department's course, he actually gave some wonderful ideas to the villagers, how can they grow their, or they can enrich their cultivation with some better ideas. He also went in the city and saw that there are a lot of things which are actually at very high, selling at a very higher cost than in the village. So he gave awareness to the villagers how to sell their items on the online platforms. After motivating from his particular ideas and his study levels, now
अदर विलेजर्स आल्सो सेंडिंग देयर चाइल्ड टू द आउटर स्टेशंस, आउटर टाउन्स फॉर स्टडी। कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी पता लग गई? वो गांव में आया, उसकी वजह से अब और भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। कितना बड़ा काम किया है उसने। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पता लग गई, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग गई, पूरे गांव के साथ मिल बांट के काम कर रहा है। तो सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस कि गांव के काम को कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेजा जा सके। इफेक्टिव इंटेलिजेंस है ना। एक स्टोरी में कितनी OLQ दिख गई? 4-5। क्या मैंने खुद से एक भी क्वालिटी लिखी कि वो बच्चे के अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत थी? लिखा? दिख गई। क्या मैंने कहीं भी लिखा कि वो सोशली अडेप्टेबल था? नहीं लिखा, दिख गई। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लिखा लेकिन दिख गया। स्टोरी हमेशा डायरेक्ट वर्ड्स ना लिखकर वो क्वालिटी दिख जाए आपकी। दिस कैन बी एन आइडिया। आइडियाज नोट करते रहा करो, मैंने पहले भी बोला है आपको। लास्ट में एक बार नजर मारोगे अंदर एंट्री करने से पहले SSB में, तो काम आएंगे आइडियाज। और क्या स्टोरी बन सकती है? चलो एक तो यही हो गई। आप लोगों ने जो बनाई है वो भी ठीक है, सबकी ज्यादातर के आर्मी जा रहा है, डिफेंस जा रहा है, लेकिन उसमें वही इमोशनल वाले पार्ट को कम करो, सैड पार्ट को कम करो, उसको ओवरकम कर दो तुरंत। खुश हैं, कोई बात नहीं। अब कोई कहे नहीं सर साफ साफ दिख रहा है ये रो रहा है, नहीं दिख रहा मुझे, हंस रहा है, मेरे हिसाब से तो मेरी मर्जी, मेरा परसेप्शन है ना। It's enough for today timing sir. We will discuss W80 in the next class. आज हम मैंने कल नहीं भेजी थी कोई भी पिक्स, आज शाम को मैं कुछ और पिक्स भेजूंगा जिनकी स्टोरीज आप ग्रुप में ही वापस सेंड करेंगे, ठीक है। कॉपी पे लिख के फोटो खींच के भेज देना बेटा, पर्सनल नहीं, ग्रुप पे ही भेजना यार, क्योंकि ग्रुप पे पर्सनल क्या होता है, पर्सनल मुझे खुद देखनी है। ग्रुप पे भेजोगे कि मेरे अलावा भी ऑफिसर्स हैं, वो चेक कर देंगे। एयरफोर्स की मैम है, आर्मी के मेजर साहब हैं, वो चेक कर देते हैं, वो मुझे नंबर दे देते हैं कि इस बच्चे ने ऐसी लिखी है, देख ली उसकी, अगर उनके पास टाइम होता है, और उनके पास बहुत टाइम होता है, खाली बैठे होते हैं। हाँ व्हाट्सएप पे मेरा वाला जो ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ, कम्युनिटी भी होगी, मेरा नंबर नहीं है, लिख लो। उतने ही चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टोरीज अराउंड योर पर्सनैलिटी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट स्टोरी के हीरो में आपको देख रहा है, आपके SD से कंपेयर करेगा आपकी स्टोरीज को बाद में, जो आपने अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में 5 पैराग्राफ लिखे हैं उससे कंपेयर करेगा आपके रियल लाइफ इंसिडेंट्स से। तो ट्राई टू मेक स्टोरीज अराउंड योर पर्सनैलिटी, अराउंड योर एक्सपीरियंसेस, अराउंड योर। मैंने कल बोला ना कि हमेशा हीरो अपनी एज के आसपास का लो, वो क्यों बोला? इसीलिए बोला। डिफेंस में अभी आप हो नहीं, तो ज्यादातर स्टोरी डिफेंस के बारे में कैसे बना सकते हो? फिर आप दिख जाएगा जबरदस्ती कर रहा है। अगर हो कोई बच्चा, मैंने पहली क्लास में पूछा होगा, हु आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, उससे रिलेटेड बनाओ एक आदि, समझ लेगा वो कि हाँ डॉक्टर हैं बच्चे के फादर। हाँ आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, आपके फादर मदर या कोई ताऊ चाचा भैया कोई है डिफेंस में, तब आप डिफेंस के बारे में 1-2 चीजें बता रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके हाँ हाँ बोलता बेटा। Sir, while going with that situation, yes, as you told us that you have to stay normal only. You don't have to forcibly show the officer like quality. Just give the normal answers. I have never said कि फोर्सफुली शो करना, मैंने एक कहा था जबरदस्ती का हीरो मत बनना। ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो ना करो ऐसा तो मैं कभी कह नहीं सकता। मैंने एक बोला था डायरेक्टली वो वर्ड मत लिखना जो ये 15 वर्ड है।
OLQ शो मत करना ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता, उसके लिए तो हो ही रहा है सब कुछ। OLQ शो ही तो करना है, वही तो दिखानी है, तभी तो सिलेक्शन होगा। इंडियन आइडल में भेज कर ये कह दूं गाना मत गाना, काम कैसे चलेगा बेटा? ठीक है, एनीथिंग एल्स? फाइन। बाकी अगर कुछ डाउट